अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-माइदा 5वीं सूरत और मदनी सूरत है। ये भी मदीना मुनव्वरा में इसका नुज़ूल हुआ। इसका ज़माने नुज़ूल सुलह हुदैबिया यानी छठी हिजरी के बाद तकरीबन 7वीं हिजरी में इसके बाज़ आयात के हवाले से उलमा का ख़्याल है कि ये उस वक्त नाजिल हुई। इसी तरह बाज़ इसकी आयात जो हैं वो 7वीं हिजरी के बाद भी नाजिल हुई। तकमील दीन के हवाले से जो आयत नंबर 3 है, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इस हवाले से बाज़ उलमा का कहना है कि ये कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है। पिछली 3 सूरतों अल बकरा, आल इमरान और निसा की तरह इस सूरत में भी अहले किताब को इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई है और सूरह निसा में ख़ानदानी और रियासती इदारों की तंजीम का जिक्र था। इस सूरत में इस्लामी अदालतों के क़याम की तरफ इशारा है ताकि इस्लाम के फ़ौजदारी क़वानीन पर भी अमल दरामद हो सके, चोरों के हाथ काटे जा सकें और इस्लामी रियासत के दुश्मनों को सज़ा दी जा सके। माइदा जो है अरबी ज़ुबान में खानों से भरे हुए दस्तरखान को कहा जाता है। आयत करीमा 112 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उनसे मुतालबा किया था कि हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये मुतालबा करें कि आसमानों से खानों से भरा हुआ दस्तरखान जो है वो नाजिल फरमाए अल्लाह। तो उसी मुनासबत से सूरह का नाम माइदा रखा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक है कि अपने मर्दों को सूरह माइदा और अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाओ। इस सूरत में हलाल और हराम के अहकामात ख़ास तौर पर बड़े मुफस्सल तरीके से बयान हुए हैं। चुनांचे ये बात वाज़ेह की गई है कि किसी भी चीज़ को हलाल या हराम करार देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त, गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा, गला घुटकर या चोट खाकर मरने वाले जानवर, आस्थानों पर या अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह किए जाने वाले जानवर और इसके अलावा 500 से यानी जुए वगैरह से किस्मत मालूम करना, इन सब को हराम करार दिया गया। इस बात का तज़किरा है कि अल्लाह खालिक भी है, रब भी है, इलाह भी है, माबूद भी है और लॉ गिवर भी है, हाकिम और शारे भी है। लिहाजा अल्लाह की हाकमियत आला को अमलन तस्लीम करते हुए उसके हुक्म के मुताबिक और उसके नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। ईसाइयों का एक फ़िरका अक़ीदा-ए हुलूल यानी इनकार्नेशन का कायल था, जबकि दूसरा फ़िरका जो है वो ट्रिनिटी या तस्लीफ़ का कायल था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में इनके दोनों अक़ीदों को बातिल करार दिया है। इसी तरह इस सूरह मुबारका में अहले किताब से क़ल्बी दोस्ती रखने से मना किया गया है। इस सूरह मुबारका में वो आयत नंबर 3 जिसका मैंने अभी तज़किरा किया कि जिसमें दीन इस्लाम के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया, वो भी इस सूरत में है। इस सूरत की ख़ास बात कि इसमें इस्लामी अदालतों के क़याम की तरफ इशारा है ताकि इस्लाम के फ़ौजदारी क़वानीन पर अमल दरामद हो सके और जो इस्लामी रियासत के दुश्मन हैं, जो ख़ास तौर पे अहले किताब और मुनाफ़िकीन और ख़ास तौर पे मुशरिकीन अरब, उनको फिर उन अहकामात के मुताबिक जो है सज़ा दी जा सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनआम छठी सूरत और ये मक्की सूरत है। ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के आखिरी दौर में गालिबन 13 नबवी के आसपास नाजिल हुई और इस सूरत में मक्की ज़िंदगी के जो 13 साल हैं उसकी दावत का खुलासा और आखिरी वार्निंग और अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसमें कहा जा सकता है कि मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ हतमी फ़र्द जुर्म या फ़ाइनल चार्जशीट जो है वो पेश की गई है। अनआम का लफ्ज़ी मतलब है जानवर या चौपाए। इनाम का मतलब है नेमतें अलिफ की ज़ेर के साथ और अलिफ की ज़बर के साथ अनआम का मतलब है जानवर, जो इस सूरत का नाम है। चूँकि इस सूरह मुबारका में कुछ जानवरों के हलाल और कुछ के हराम होने के मुतालिक मुशरिकीन अरब के गलत नज़रियात की तरदीद की गई है, इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम अनआम रखा गया है। हलाल और हराम के मामले में मुशरिकीन अरब ने अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में अपनी ही शरीयत बनाई हुई थी। वो कहते थे कि फ़लाँ मख़सूस मवेशी या फ़लाँ खेत जो है वो बुतों के लिए वक़्फ़ है। इसी तरह अगर हामिला जानवर के पेट में कोई बच्चा हो तो वो सिर्फ़ मर्दों के लिए हलाल है, जबकि औरतों के लिए हराम है। इसी तरह कुछ जानवरों को उन्होंने मख़सूस हालात वाले जानवरों को उन्होंने अपने बुतों के लिए जो है वो वक़्फ़ कर रखा था। मुशरिकीन अरब के इन गलत नज़रियात की तरदीद करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि जिस अल्लाह ने बागात, ज़ैतून और अनार पैदा किए, उसी अल्लाह ने तमाम जानवर
माल बर्दारी, गोश्त और दूध के हुसूल के लिए पैदा किए। लिहाजा खाने पीने की दूसरी चीज़ों की तरह जानवरों के हलाल और हराम करने का इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान अपनी मर्जी से किसी भी जानवर को या किसी भी चीज़ को हलाल या हराम नहीं कर सकते। जिस तरह 4 मदनी सूरतें इससे पहले बकरा, आल इमरान, निसा और माइदा में बनी इसराइल के खिलाफ जो है वो फ़र्द जुर्म या चार्ज शीट जो है वो मिलती है। इसी तरह इस सूरह मुबारका में मुशरिकीन मक्का या बनी इस्माइल, यानी वो बनी इसराइल थे अहले किताब, और ये बनी इस्माइल हैं मुशरिकीन मक्का, तो उनके हवाले से फ़र्द जुर्म आयद की गई है कि वो मुशरिक हैं, शक में मुब्तला हैं, हक़ का मजाक उड़ाते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, रसूलुल्लाह पर एतराज़ करते हैं, आखिरत के मुनकर हैं, ज़िद्दी हैं, किसी दलील पर गौर नहीं करते, अपनी मर्जी के मुआवजे मांग रहे हैं, औलाद को कत्ल करते हैं, हलाल और हराम अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर ये बाज ना आए तो अल्लाह के सख्त अजाब के जो है वो हकदार हो जाएंगे। इस सूरत की ख़ास बात यह है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अज़ाब देता है। इस चीज़ का तज़किरा है इस सूरह मुबारका में कि अल्लाह के अज़ाब की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं कि कभी अल्लाह आसमान से अज़ाब देता है जैसे बारिश, बिजली वग़ैरह, कभी नीचे से ज़मीन से यानी सैलाब, ज़लज़ले या ज़मीन में धंसा देना, और कभी फ़िरक़ों में तक़सीम करके यानी एक दूसरे से लड़ा कर, एक दूसरे से के ख़िलाफ़ होकर या इख्तिलाफ़ की सूरत में भी अल्लाह के अज़ाब का तज़किरा किया गया है कि ये भी अल्लाह का अज़ाब है कि इंसान एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएँ और एक दूसरे को पछाड़ने और एक दूसरे को नीचा करने की कोशिशों में लगे रहें, और इससे फिर दुश्मन उन पर हावी आ जाता है। अगर मरकज़ी मज़मून की बात की जाए तो बनी इस्माइल यानी मुशरिकीन मक्का मिल्लत इब्राहीमी और अक़ीदा तौहीद के सच्चे वारिस कुरैश मक्का या मुशरिकीन मक्का नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और बनी इस्माइल यानी मुशरिकीन मक्का से बहस और मुजादला करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिर्क की मुख्तलिफ़ किस्मों जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे और उन पर तनकीद के बाद तौहीद की किस्में और तौहीद के तकाज़े बयान किए हैं। अल्लाह की हाकमियत और जो उसका शारे या लॉ गिवर होने का स्टेटस है उसके हवाले से साफ साफ बताया गया है कि हलाल और हराम करने का हक़ सिर्फ अल्लाह का है, और बाकी जो कुरैश की खुद साख्ता बिदआत थी उनका बड़ी तफसीली तरीके से तज़किरा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अल आराफ कुरान मजीद की 7वीं सूरत और मक्की सूरत है। ये सूरत जो है क़याम मक्का के आखिरी दौर में इसका भी नुज़ूल हुआ। तकरीबन 11 से 13 नबवी जो नबूवत के साल हैं उनमें इस सूरत की बहुत सारी आयत जो है वो नाजिल हुई, और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बन रहे थे। तो कुरैश मक्का को पिछली कौमों के करतूत और कैसे उनको हलाक किया गया है, उनकी अंबिया से दुश्मनी के जो सारे तरीक़े थे और उसके नतीजे में कैसे उनको अज़ाब इलाही का शिकार होना पड़ा, उन सब का बताकर तंबीह की गई है कि इनका अंजाम भी यानी कुरैश मक्का का अंजाम भी हलाकत होगा अगर वो रसूलुल्लाह और मुसलमानों को सताने से बाज ना आए। इस सूरत के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को सब्र और इस्तिकामत की हिदायत की गई है। आराफ जो है ये जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक जगह है, एक चोटी है या बुलंद जगह है, जिसके हवाले से उलमा का कहना है कि इस पर उन लोगों को रखा जाएगा आराफ में जो नेकियां और बुराइयां जिनकी बराबर होंगी, तो वो इस चोटी से जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान होगी उससे जहन्नुम की होलनाकियों को भी देख पाएंगे, और जन्नत की जो नेमतें हैं और जन्नत की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों के लिए जो इनाम किए होंगे वो भी देख पाएंगे। इस सूरह मुबारका के 5वें और छठे रुकू में आराफ और असहाब आराफ का तज़किरा है, इसीलिए इसका नाम आराफ रखा गया है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह का कानून जो कौमों को हलाक करके उनकी जगह नई कौमें लाने का जो इस्तिबदाल अक़वाम का कानून है उसको बयान किया गया है। फिर इस चीज़ का ज़िक्र है कि दुनिया में अल्लाह के अज़ाब से वही बचते हैं जो नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ का फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, वरना इस फ़रीज़े से गफलत करने वाले चाहे मुसलमान भी हों तो वो भी अज़ाब की लपेट में आ सकते हैं। हिजरत मदीना से कुछ अर्सा कबल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे थे, उस वक्त इस सूरत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फरमाकर 6 रसूलों का
जो है वो एक सैंपल उनकी कौमों का एक नमूना पेश किया, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इनकी 6 कौमों की हलाकत और तबाही की तारीख जो है सूरह अल आराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई है बहुत तफसीली अंदाज में, और सरदारान कुरैश को तंबीह है कि तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे इन कौमों का हुआ था, अगर तुम अपनी रविश से बाज ना आए। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 6 नुकाती मिशन बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों और आपकी ताज़ीम करने वालों और आपकी मदद करने वालों और कुरान की पैरवी और इत्तिबा करने वालों के लिए कामयाबी की बशारतें इस सूरह मुबारक में दी गई है। आयत नंबर 157 156 और 157 देखी जा सकती है ज़मन में। इस सूरह मुबारक की ख़ास बात यह है कि हलाकत अक़वाम के बारे में ये हकीकत वाज़ेह की गई है कि अल्लाह के नज़दीक जैसे अफ़राद की मौत का वक्त मुकर्रर है, इसी तरह अक़वाम की मौत का वक्त भी मुकर्रर है, जिसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। यानी वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर कौम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक लिमिट रखी है, एक वक्त रखा है, और उस वक्त तक उनको ढील दी जाती है, जब तक वो अपनी उस वक्त के अंदर अगर अपनी रविश से बाज आ जाएं तो अजाब से बच सकते हैं। अदरवाइज अजाब बाकी कौमों की तरह जैसे पिछली कौमों के नसीब में हुआ, उसी तरह इन लोगों का मुकद्दर भी अजाब इलाही ही होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनफाल मदनी सूरत है, कुरान मजीद की 8वीं सूरत है, और इसका ज़मान नज़ूल ग़ज़वा बदर 2 हिजरी है। सूरह अनफाल ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई थी, और इसमें फिर ग़ज़वा के हवाले से ख़ास आपको मज़ामीन जो हैं इस सूरत में मिलते हैं, जिनमें फ़लसफ़ा जिहाद, जिहाद के आदाब, तरग़ीब जिहाद और सुलह और जंग के जो अहकामात हैं और जिहाद के जो फ़ज़ाइल हैं उनका ख़ास तौर पे तज़किरा है। अनफ़ाल का लफ्ज़ी मतलब है माल गनीमत, यानी वो सूरत जिसमें माल गनीमत की तक़सीम के बारे में अहकामात नाजिल हुए हैं। और चूँकि जैसे मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया कि ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई थी, तो इस सूरह मुबारका में इस्लामी रियासत के अहम उसूल बयान किए गए हैं कि कैसे जिहाद किया जाएगा, जिहाद की ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है, उसका जो मकसद है वो क्या है, आदाब क्या हैं और फ़ज़ाइल क्या हैं, और उस जिहाद के नतीजे में हासिल होने वाले माल गनीमत की जो तक़सीम है वो कैसे की जाएगी। इसी तरह इस्लाम का कानून सुलह और जंग, फ़तह और शिकस्त के असबाब, मुसलमानों के लिए समा और इताअत यानी नबी की इताअत करने की अहमियत, कुरैश मक्का के जराइम, माल गनीमत और जंगी कैदियों के अहकामात वग़ैरह। इसी तरह शैतान की चालबाजियाँ, मुनाफिकीन का रवैया, ग़ज़वा बदर के अहम वाक़यात, अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत जो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नसीब हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, आसमान से फ़रिश्तों का नुज़ूल, और इस्लामी रियासत की ख़ारजा पॉलिसी और अस्करी पॉलिसी यानी आर्म्ड जो फोर्सेस हैं या जिहाद करने के हवाले से कैसे अपनी पॉलिसीज़ रखनी, इनका बयान है। मुसलमानों को दुश्मनों के मुकाबले में मादी, अस्करी और रूहानी तीनों एतबार से मुकम्मल तैयारी रखने का हुक्म जो है इस सूरतुल अनफ़ाल में मिलता है। सूरह अनफ़ाल में फ़लसफ़ा जिहाद के ज़िमन में बताया गया है कि मुसलमानों की जंग या जिहाद हुकूमत हासिल करने, मालो दौलत हासिल करने या लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि इक़ामत दीन की नीयत से होती है। यानी जिहाद जो है वो अल्लाह के दीन की इक़ामत और उसको फैलाने की गर्ज से किया जाता है या किया जाना चाहिए। और जब तक इस चीज़ का तज़किरा है कि जब तक लोगों में तब्दीली नहीं आती, उस वक़्त तक अल्लाह की नेमत भी नहीं बदलती और अल्लाह के जो रूल्स हैं और उसूल हैं वो भी नहीं बदलते। जब लोगों के आमाल तब्दील होते हैं तो अल्लाह के इनामात में तब्दीली आती है। इस सूरह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसमें मुशरिकीन मक्का को मस्जिद हराम की तवल्लियत यानी सुपरविजन से माजूल करके मुसलमानों को मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह का मुतवल्ली बनने का ऐलान किया गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुत तौबा कुरान मजीद की 9वीं सूरत और मदनी सूरत है। इस सूरत का ज़माने नज़ूल या जो शान नुज़ूल है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए 9 हिजरी में कैसर रूम से मुकाबला करने के लिए 30,000 से ज़्यादा अफराद के साथ निकले थे,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے قیصر روم خود نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن قیام فرمایا، اور جو چھوٹی موٹی وہاں عیسائی ریاستیں تھیں انہوں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کی. واپسی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں گئے تھے اور واپسی شعبان کے مہینے میں ہوئی 20 دن کے بعد. سورۃ التوبہ کا دوسرا حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں رجب 9 ہجری سے پہلے نازل ہوا، اور سورۃ التوبہ کا تیسرا حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر مختلف اوقات میں نازل ہوا. اگر اس کے پہلے حصے کی بات کریں تو یہ سب سے آخر میں ذوالقعدہ 9 ہجری میں حج سے پہلے نازل ہوا، جس کے احکامات حضرت ابوبکر امیر حج کے ذریعے اور بعد میں چند احکامات حضرت علی کے ذریعے مشرکین عرب کے اس عظیم اجتماع کے موقع پر بذریعہ اعلان دیے گئے. سورۃ التوبہ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کی جو اپنی پچھلی صورتوں کے ساتھ ایک خاص طور پر جو ربط ہے کہ پچھلی صورت سورۃ الانفال میں فلسفہ جہاد اور جہاد کے آداب کا ذکر تھا، اور اس صورت میں 3 گروہوں مشرکین، اہل کتاب اور منافقین کا تذکرہ ہے کہ جن سے عملاً جہاد کرنا ہوگا. اسی طرح مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ہجری اور 10 ہجری میں 3 صورتیں نازل ہوئیں: سورۃ البینہ، سورۃ التوبہ اور سورۃ النصر. سورۃ التوبہ یعنی سب سے آخری مدنی صورت کہلاتی ہے. اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، جس سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا. اور نمبر 2 سورہ انفال میں جہاد کے آداب، فضائل وغیرہ اور احکامات بیان کیے گئے تھے، اس لیے اس صورت میں عملاً مشرکین، اہل کتاب اور منافقین ان سے جہاد کا حکم ہے. اس لیے اور دونوں صورتیں علماء کے نزدیک ان کا چونکہ ایک ہی طرح کا ربط ہے انفال التوبہ کا، اور ایک معنوی اعتبار سے جہاد سے متعلق ہیں، اس لیے اس میں بسم اللہ جو ہے وہ نہیں لکھی گئی. سورۃ التوبہ جو ہے، اس کا جو توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اس سورہ مبارکہ میں بعض اہل ایمان کی توبہ کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام توبہ رکھا گیا. پھر صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر اللہ کی طرف سے اعلان برات اور جنگ تبوک میں بعض مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت اور پھر معافی کا اعلان کیا گیا. اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی، جو جنگی پالیسی اور اقتصادی یعنی مالی پالیسی بھی بیان کی گئی، اور خارجہ پالیسی کے ضمن میں معاہدوں کی خلاف ورزی اور پاسداری کے احکامات بیان ہوئے. اسی طرح جنگی پالیسی کے ضمن میں مشرکین عرب، اہل کتاب اور منافقین کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے کا حکم ہے، جبکہ اقتصادی جو مالی پالیسی ہے اس کے ضمن میں اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور زکوٰۃ کا حکم جو ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. زکوٰۃ کے مصارف یعنی کن کن کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اسی صورت میں اس کا بیان ہے. زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں سخت عذاب کی وعید بیان ہوئی ہے. اس سورہ مبارکہ میں فرقہ وارانہ بنیاد پر مسجد کی تعمیر کا ذکر بھی ہے. مسجد زرار اور مسلمانوں کو ایسی مساجد کا بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے. چنانچہ مسجد زرار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو آگ لگا دی گئی. اس سورہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ دین اسلام کو تمام باقی ادیان پر غالب کر دیں. اس سورہ مبارکہ میں ایک اور خاص حکم ہے کہ اگر غیر مسلم اسلامی ریاست کا تعلیمی ویزا لے کر دین اسلام سیکھنے کے لیے آئیں تو ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو واپسی کی، خاص طور پر خیریت کے ساتھ واپسی کی سہولت فراہم کی جائے. اس کا ذکر آیت نمبر 6 میں دیکھا جا سکتا ہے. مرکزی مضمون سورۃ التوبہ کا کہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں یا منافقین، اور جہاد کے لیے تمام مسلمانوں کی تربیت ضروری ہے.